सभी को राधे राधे। मैं वंदना, मोटिवेशन स्पीकर, आप सबके साथ हूँ। एक बार दो दोस्त आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों एक बार बोट से समुद्र में जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से एक तेज तूफान आया और उनकी बोट पलट गई। दोनों बोट से बाहर आए। दोनों ही तैरना जानते थे, दोनों ही तैराक थे। दोनों ने तैरना शुरू किया और कुछ दूरी के बाद वे दोनों एक आइलैंड पर पहुंचे। आइलैंड पर पहुंचने के बाद उन्हें घर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। फिर दोनों ने आपस में बातचीत की और निष्कर्ष निकाला कि हम दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखते हैं भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं, किसकी प्रार्थना में ज्यादा दम है। दोनों आइलैंड के दोनों अपोजिट किनारों पर बैठ गए और ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर दिया। पहले दोस्त ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लग रही है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ चीजें उपलब्ध कराइए। दूसरे दोस्त ने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी मेरा दोस्त चाहता है उसकी इच्छा पूरी कीजिए। अगले दिन जब दोनों सुबह को जगे तो उन्होंने देखा कि आइलैंड के दोनों ही किनारों पर वृक्ष थे। जिधर पहला दोस्त रहता था उधर के वृक्षों पर बहुत फल थे। जिधर दूसरा दोस्त रहता था उधर के वृक्षों पर फल नहीं थे। दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से फल मांगकर खाए और फिर से भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी। फिर पहले दोस्त ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे जरूरत की सारी चीजें, कपड़े आदि सब उपलब्ध कराइए। दूसरे दोस्त ने फिर प्रार्थना की कि मेरा दोस्त जो भी इच्छा रखता है उसकी इच्छा पूरी हो। अगले दिन फिर से जिधर पहला दोस्त रहता था उधर जरूरत की सारी चीजें थी। दूसरे दोस्त के किनारे पर कुछ भी नहीं था। उसने फिर से अपने दोस्त से सारी चीजें मांगी और इस्तेमाल की। इस प्रकार से एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद पहले दोस्त ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध कराइए। दूसरे दोस्त हर रोज की तरह वही प्रार्थना करता था कि मेरा दोस्त जो भी चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो। अगले दिन सुबह जब उठे तो जिधर पहला दोस्त रहता था उधर किनारे पर एक नाव खड़ी थी। उसने जैसे ही नाव को देखा वह नाव की तरफ भागा और उसमें बैठकर वहां पर चल दिया। जैसे ही वह चला तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर अकेला है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते। तब उसने जवाब दिया कि यह तो मेरी प्रार्थना का फल है। उसकी प्रार्थना का फल तो ईश्वर ने उसे दिया ही नहीं, मैं उसे अपने साथ क्यों लेकर जाऊं। तब फिर से आकाशवाणी हुई कि यह सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना का फल नहीं है। वह रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि जैसे जो भी तुम इच्छा रखते हो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। इसलिए जो भी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं उसमें उसकी प्रार्थना का फल भी है, यह सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना का फल नहीं है। तो दोस्तों, कई बार हमारे साथ जीवन में ऐसा होता है, जब हम सफल होते हैं तो हमें लगता है यह हमारी मेहनत का फल है, लेकिन उसमें दूसरों की दुआएं और दूसरों की मेहनत भी छुपी होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सामने से आकर मदद करता है और वह दिखाई देती हैं। कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सामने से आकर मदद नहीं करता, वह दिखाई नहीं देती है। यदि कोई भी चालाक व्यक्ति बार बार अपनी चालाकी से अपने समाज में कार्य को सिद्ध करना चाहे तो वह सिर्फ एक बार, 2 बार या 3 बार ही कर सकता है। फिर समाज के लोग उसे जान जाते हैं कि यह व्यक्ति चालाक है और वह उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। क्योंकि चालाक व्यक्ति चाहे उसे जीवन का अनुभव है या नहीं है,
वह हमेशा वर्तमान के फायदे और नुकसान को झेलता है। वह दूरदर्शी नहीं होता, वह भविष्य होने वाले फायदे को खो देता है। इसलिए हमें कभी भी अपने रिश्तों में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने समाज में, अपने रिश्तों में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक चालाक व्यक्ति कभी भी समाज में पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें।